नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं बिहार के हर जिले क्षेत्र से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें बस कुछ ही मिनटों में। लेकिन उससे पहले आप यह जरूर बताएं कि यह वीडियो आप बिहार के किस जिले से देख रहे हैं। कमेंट में अपना जिला लिखिए। अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर बड़ी अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचे। भारत माता की। महिला रोजगार योजना मिलेगा 2 लाख की सहायता राशि। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना में बड़ा बदलाव किया गया है। अब महिला को पहले 10,000 की बजाय प्रदर्शन के आधार पर 2 लाख तक की सहायता राशि दी जाएगी। सरकार का लक्ष्य है महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है। फार्मर रजिस्ट्री नहीं कराए तो अटक सकती है पीएम किसान किस्त। अब किसानों के लिए बड़ी चेतावनी, फार्मर रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दी गई है। मधुबनी जिले में अब सिर्फ 31% किसानों का रजिस्ट्रेशन पूरा हुआ है। बिना यूनिक आईडी के पीएम किसान सम्मान निधि योजना रोक दी जा सकती है। कोचिंग संस्थानों पर नकेलकसी, नई नीति जल्द लागू। बिहार सरकार की नई कोचिंग नीति तैयार कर ली है। इस नीति के तहत सरकारी शिक्षक को कोचिंग पढ़ाने से रोका जाएगा। फीस स्ट्रक्चर पर निगरानी होगी और संस्थानों का पंजीकरण अनिवार्य होगा। अब सिर्फ कैबिनेट की अंतिम मंजूरी बाकी है। सम्राट चौधरी का बड़ा दावा। सबसे पहले बड़ी राजनीति और विकास से जुड़ी खबर। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि अगले 5 वर्षों में युवाओं को रोजगार के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि राज्य में इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर और स्किल डेवलपमेंट के जरिए स्थानीय स्तर पर बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा किए जाएंगे। सरकार का लक्ष्य है हर जिले में रोजगार के अवसर तैयार करना। पूर्णिया में चोरी के मोबाइल बरामद, एक आरोपी गिरफ्तार। पूर्णिया के चंपानगर इलाके में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। चोरी के 11 फोन बरामद किए गए हैं। पुलिस ने मोबाइल खरीद बिक्री करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में कई चोरों की घटनाओं के खुलासे की उम्मीद जताई जा रही है। नीतीश कैबिनेट बैठक, 32 प्रस्तावों पर लगी मुहर। बिहार सरकार की कैबिनेट बैठक में 32 अहम एजेंटों को मंजूरी दी गई है। सबसे बड़ा फैसला प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति की राशि दुगनी कर दी गई है। इस फैसले से 27 लाख से ज्यादा छात्रों को सीधा लाभ मिलेगा। यह छात्रवृत्ति 14 साल बाद बढ़ाई गई है। ग्रामीण लोकतंत्र को ताकत, पंच और सरपंच को मिलेगा वोट का अधिकार। ग्रामीण राजनीति से जुड़ी ऐतिहासिक खबर। अब बिहार में एमएलसी चुनाव में पंच और सरपंच भी मतदान कर सकेंगे। केंद्र सरकार ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस फैसले से पंचायत स्तर के प्रतिनिधियों की भूमिका और मजबूत होगी। सरकारी अस्पतालों में दलालों की एंट्री बंद। स्वास्थ्य विभाग ने बड़ा फैसला लिया है। अब सरकारी अस्पतालों में दलालों और प्राइवेट एजेंटों की एंट्री पूरी तरह से बंद कर दी गई है। स्वास्थ्य सचिव लोकेश कुमार सिंह ने सभी जिलों को सख्त निर्देश जारी किए हैं। अब मरीजों को निजी अस्पताल भेजने वालों पर सीधी कार्रवाई होगी। समस्तीपुर को 827 करोड़ रुपए की सौगात। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समस्तीपुर जिले में 827 करोड़ रुपए की 188 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस परियोजनाओं से सड़क, जल आपूर्ति, शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़ी काम शामिल है। पटना में बनेगा डायल 112 और पुलिस डाटा सेंटर। राजधानी पटना में 172 करोड़ रुपए की लागत से डायल 112 और पुलिस डाटा सेंटर भवन बनेगा। इससे इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम और मजबूत होगी। गया में इनकम टैक्स की बड़ी रेड। गया जिले में इनकम टैक्स विभाग के ताबड़तोड़ कार्रवाई। एक साथ 3 संस्थानों पर छापेमारी हुई। काले धन और संदिग्ध दस्तावेजों की जांच जारी है। शंभू गर्ल हॉस्टल केस, माली के घर पर रेड। शंभू गर्ल हॉस्टल मामले में जांच एजेंसियों ने कार्रवाई तेज कर दी है। हॉस्टल माली के घर पर छापेमारी की गई। पूरी नेटवर्क की कड़ी जोड़ने की कोशिश चल रही है। मौसम अलर्ट, 3 जिलों में तेज हवा और गरज के साथ बारिश की चेतावनी। मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि अगले 24 घंटों के दौरान पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण और गोपालगंज जिले के कुछ इलाकों में गरज के साथ तेज हवाएं चल सकती है। हवा की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचने की संभावना है। प्रशासन ने लोगों से सावधानी बरतने की बात कही। अररिया में सीमा पर अतिक्रमण हटाया गया। भारत नेपाल सीमा पर अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए प्रशासन ने बुलडोजर कार्रवाई की। डीएम के निर्देश पर झोपड़ियों और अवैध निर्माण हटाए गए। बीड़ा जमीन पर घोटाला, सरकार की सख्त एक्शन। इंडस्ट्री के नाम पर जमीन लेकर बैठे फर्जी लाभार्थियों पर सरकार की नजर। उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा, गलत इस्तेमाल करने वालों पर कानूनी कार्रवाई होगी। सेमीकंडक्टर प्लांट लगाने की योजना पर भी काम तेज।
रिश्वत लेते समय रंगे हाथों गिरफ्तार। बक्सर में प्रखंड कल्याण पदाधिकारी को 10,000 की रिश्वत लेते हुए विजिलेंस टीम ने रंगों हाथ गिरफ्तार किया। यह कार्रवाई एक शिक्षक की शिकायत पर की गई। बाल श्रम पर सख्त रुख, सम्राट चौधरी का बयान। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा, बाल श्रम समाज का अभिशाप है। सरकार का लक्ष्य है बाल श्रमिकों और बच्चों को स्कूल से जोड़ना और उन्हें बेहतर भविष्य देना।